जहां एक तरफ RIC में भारत और रूस का नया धमाल, लेकिन ये धमाल अमेरिका का घमंड तो तोड़ सकता है, पर अमेरिका के लिए एक चैलेंज भी है। जानेंगे अब भारत रूस ने ऐसा क्या कर दिया है और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती क्यों दे दी है। क्या एक नया IMF बन रहा है और कौन बना रहा है इस IMF को। वहीं दूसरी तरफ यहाँ नाटो का खेल चल रहा था, वहाँ इजराइल ने तो अपना नाटो खुद ही बना लिया है। और इस नाटो में कौन कौन से देश हैं शामिल और कितने सालों से छिपकर ये इस नाटो का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कागजों पर बना है, बल्कि ये नाटो काफी पहले तैयार भी हो चुका है और न सिर्फ तैयार हो चुका है बल्कि ये कई तरह के हमलों में हिस्सा भी ले चुका है। जानेंगे इजराइल का अपना नाटो, जिसमें वो देश शामिल है जो देश कभी सपने में भी आप नहीं सोच सकते हैं कि इजराइल के साथ हो सकते हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देख रहे हैं आप इजराइल, ये एक ऐसा देश है जिस पर 6 देशों ने, वो भी खाड़ी देशों ने हमला किया था और इन 6 देशों ने 6 दिन में ही धूल चाट लिया था। 6 दिन का ये युद्ध इतना खतरनाक था कि मात्र 6 दिन के अंदर 20,000 अरब सैनिक मारे गए थे। और उससे भी बुरा हाल हुआ था इजिप्ट का, जब इजिप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल ने कब्जा लिया था। भी इजिप्ट और इजराइल के बीच काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। इजिप्ट ने कब्जाए गए हिस्से को भी लौटा दिया था, लेकिन जो ये 6 दिन का युद्ध हुआ था, इस 6 दिन के युद्ध ने बिल्कुल समझा दिया था कि इजराइल से पंगे लेना सबसे बड़ी गलती होगी। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, सऊदी अरब ये शामिल थे कहीं न कहीं इस युद्ध में और तब से खाड़ी देशों के साथ इजराइल का चलता है अनबन। लेकिन आपकी कल्पना से बाहर की है ये खबर और ये खबर बिल्कुल सही है। अमेरिका जैसे अपने नाटो बना चुका है, 30 देशों का संगठन बना चुका है, वैसे ही चुपके इजराइल ने बना लिया है MEAD, यानी इजराइल का अपना नाटो। अब इजराइल ने अपने इस नाटो को किसके खिलाफ बनाया है, तो सबसे बड़ी बात है ये ईरान के खिलाफ एक एयर डिफेंस अलायंस है और इस नए गठबंधन को नाम दिया गया है मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस। और इस गठबंधन का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा है, लेकिन इसमें इजराइल के अलावे UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट है शामिल। अब ये देश क्यों शामिल हो गए? ये तो मुस्लिम देश हैं, तो आपको बता दें ये वो देश हैं जिनका ईरान के साथ चल रहा है तनाव। वैसे तो सऊदी अरब के इजराइल से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन इजराइल से बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब खरीद रहा है और कहा जाता है कि पर्दे के पीछे सऊदी अरब और इजराइल के बीच बहुत तरह की बातें होती है, बहुत गुप्त समझौते भी होते हैं। पर आखिरकार इस गठबंधन के बारे में खबर निकलकर सामने कैसे आ गई, तो आपको बता दें इस नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है खुद इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी ग्रांट ने। उन्होंने अपने भाषण में इसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये अलायंस काफी समय से काम कर भी रही है, ईरानी रॉकेट को, क्रूज मिसाइलों को और ड्रोन को नाकाम कर रही है। मेड गठबंधन ने ईरान के कई हमलों को नाकाम किया है और इसी के जरिए ईरानी ड्रोन को एक बार खबर आई थी कि इजराइल ने F-35 लड़ाकू विमान के जरिए मार गिराया था, क्योंकि ये इजराइल के क्षेत्र में जासूसी कर रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल ने अकेले नहीं, बल्कि जो MEAD की अलायंस है उस अलायंस ने इसे मार गिराया, जिसमें इस नए गठबंधन को लेकर बात चल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत अमेरिका की उस शक्ति को हराने के पीछे लग चुके हैं जो शक्ति इस वक्त दुनिया पर राज कर रही है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। अगर एक को सजा देने के चक्कर में पूरी दुनिया
दुनिया को आप सजा दोगे तो ऐसा ही होगा और अमेरिका ने यही गलती की है। दरअसल दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है डॉलर और डॉलर के बल पर अमेरिका बहुत सारी ऐसी हरकत करता है जो कि मानना पड़ता है दुनिया के बाकी देशों को। ये चल रहा है दशकों से, लेकिन अब यह क्रम धीरे धीरे टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका ने इस बार जो एग्जाम्पल सेट किया है वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही नहीं है। उस एग्जाम्पल से दुनिया के बाकी देश डर से गए हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई के दौरान अमेरिका ने फैसला लिया और इस फैसले के तहत अमेरिका ने एक तो रूस के रिजर्व को कर दिया ब्लॉक जिसमें डॉलर्स भरे हुए थे। रूस का करीब 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व हो गया बेकार। उसके बाद इतना पे भी नहीं बना तो अमेरिका ने स्विफ्ट बैन कर दिया और इसमें से रूस को निकाल कर बाहर फेंक दिया। यानी दुनिया के व्यापारिक मॉडल से ही रूस को निकाल कर बाहर कर दिया। हालांकि ये सारा कुछ अमेरिका ने किया रूस के साथ, लेकिन दुनिया के बाकी देश सचेत हो गए कि कल की डेट में अमेरिका इस तरह की हरकत किसी के भी साथ कर सकता है। क्योंकि अमेरिका ने जो ये निर्णय लिया ना, ये निर्णय इतना जल्दी लिया, ऐसा लग रहा था जैसे कि अमेरिका पहले से प्लान करके बैठा था, एक के बाद दूसरा निर्णय लेना है, दूसरे के बाद तीसरा निर्णय लेना है और बातचीत का मौका या सुलह कराने का मौका दुनिया के सामने रखा ही नहीं अमेरिका ने। ये देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे से कि अभी भी अमेरिका और नाटो देश लगातार यहाँ हथियार दे रहे हैं और इस युद्ध को भड़का रहे हैं, पर दुनिया अब अपने को लेकर सचेत हो गई है। ये साफ साफ दिखा है कि अमेरिका को दुनिया की महंगाई से कोई मतलब नहीं है, दुनिया के बाकी देशों से कोई मतलब नहीं है। तो दुनिया के बाकी देशों ने अपने लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। भारत को तेल लेना है लेकिन भारत डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता है रूस के साथ। उसी तरह से चीन के हालात है, चीन भी डॉलर में नहीं व्यापार कर सकता है। अब ये देश अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं या फिर लेन देन के हिसाब से व्यापार कर रहे हैं, वस्तु विनिमय कर रहे हैं, एक सामान दे रहे हैं तो बदले में दूसरा सामान ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये बहुत ज्यादा दिनों तक इसलिए नहीं चलेगा कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लेना भी सही तरीके का व्यापार नहीं है और न ही एक ही करेंसी में रूबल या रुपए में व्यापार करना संभव है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत और चीन रूस के साथ मिल जाएं। रूस का मानना है कि भारत और चीन जब रूस के साथ मिल जाएंगे तो रूस को हरा पाना आसान नहीं होगा, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों का इस गठबंधन को हरा पाना आसान नहीं होगा। और इसके लिए रूस ये चाह रहा है कि हम ब्रिक्स देश एक नई करेंसी लाएं, एक ऐसी करेंसी लाएं जिस पर हमारा व्यापार हो। उसके बाद यहाँ डॉलर के रिप्लेसमेंट की तो तैयारी हो ही गई, ऊपर से एक नई रिप्लेसमेंट की तैयारी हो रही है और रूस, भारत और कहीं न कहीं चीन एक ऐसे संगठन को बनाना चाह रहे हैं जो संगठन IMF की तरह हो, लोन दे। और ऐसा संभव भी है क्योंकि ब्रिक्स का अपना बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये बैंक ठीक लोन देने का ही काम करती है। भले IMF जैसी शर्तें नहीं होती है और IMF जैसा इसमें बहुत ज्यादा बजट नहीं है, लेकिन इस बजट को बढ़ाने की बात चल रही है। यानी कहीं न कहीं एक दूसरी करेंसी इसकी बात होने लगी है। सीधा मतलब ये है कि RIC यानी रूस, इंडिया और चाइना का ये गठबंधन अब एशिया में एक नया गुल खिलाना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के गठबंधन में शामिल होकर IMF का निर्माण करना या नई करेंसी पर काम करना सही होगा भारत के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।